1569th एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात द्रोणाचार्य के साथ। रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर्स जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विद क्वालिटी सेल्स एंड क्वालिटी टाइल्स। मेरी आज की जो मेहमान है वो पिछले 22 सालों से केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं एट प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। सपने थे कुछ और बनने के, लेकिन बन कुछ और गए। लेकिन जो बनी वो इतना अच्छा बनी कि आज केमिकल इंजीनियरिंग के हज़ारों स्टूडेंट्स उन्हें अपना मार्गदर्शक समझते हैं। प्लीज़ स्वागत करें द्रोणाचार्य मिसेस डॉक्टर स्वर्धा मोटे मैम का। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू राज। मैम सबसे पहले तो धन्यवाद कि आप अपने अपना कीमती वक्त निकाला और आप इस इंटरव्यू के लिए आई। इट्स माय प्रिविलेज। मैम शुरुआत से बात करते हैं जी। है ना, कि बनना कुछ और चाहती थी, बन कुछ और गई। तो ये कहाँ से ये जर्नी शुरू होती है? क्योंकि स्कूल में तो आप पायलट बनना चाहती थी जी। तो तभी उतना समझता नहीं, स्कूल क्या इवन 10th तक मुझे वही सपना था कि मैं पायलट बनूं। और मैं थोड़ी बॉयज टाइप की थी जी, बचपन से ही लेकर, मतलब तो मैं सोचती थी शायद मैं ये कर सकूं। बट उस टाइम का जो माहौल था सोसाइटी में, और पेरेंट्स भी, मेरे पापा जी हरदम टूर पे रहते थे, उस कारण मेरा वो ड्रीम तो नहीं फुलफिल हो पाया। पर जब 12वीं के लिए मैंने अप्लाई किया तो आई वांटेड टू बिकम एन आर्किटेक्ट, फॉर विच आई गेव सम एंट्रेंस एग्जाम्स ऑल्सो। VNIT में जो कोर्स था उसके लिए मैंने रिटर्न एग्जाम दी, उसमें मैंने पास भी कर लिया था। बट समहाउ मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया लास्ट में, एंड सो the next choice was chemical engineering. So I got my admission in LIT and I am happily enjoying my job. कहते हैं ना कि जैसे doing what you like से ज़्यादा liking what you do is the success path for success. But are you liking what you are doing, ma'am? वेरी मच, आई एम वेरी मच लाइकिंग व्हाट आई एम डूइंग, बिकॉज यहाँ पे क्या हो गया आजकल, टीचिंग मतलब सिर्फ टीचिंग नहीं होता है। टीचिंग के अलावा यू हैव टू हैंडल सो मेनी पोर्टफोलियोज। बीइंग एन HOD एडमिनिस्ट्रेशन तो आता ही है, बट उसके अलावा सो मेनी ड्यूटीज, लाइक मैं III सेल की इंचार्ज रह चुकी हूँ, मैंने बिजनेस इंक्यूबेटर इस कॉलेज में लाया है, एंड TNP भी मैं कुछ साल मैंने हैंडल किए हैं, और इस तरह के कई चीज़ें मैंने हैंडल की है। इसके अलावा इतने सारे इवेंट्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इस सब से इतना अलग अलग काम करने का जो मौका मिलता है टीचिंग में जी। सो जो सोच रहती है सबकी कि टीचर है तो बस क्लासेस लो और चले जाओ, नहीं, आज का ज़माना पूरी तरह बदल गया है। टीचर हैज़ टू बी एवरीथिंग एंड दैट मेक्स यू वर्सेटाइल एंड मोर एक्सपोजर, सो मोर कॉन्फिडेंस होता है। ऐसे मैं सोचती हूँ कि जितना हमें अलग अलग चीज़ों से एक्सपोजर मिले उतना हमारा खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और हमारी जो ये होती है अपनी खुद की पर्सनालिटी या खुद का टैलेंट, यस जी, वो भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होता है। जो मैंने खुद महसूस किया है मेरे ये थ्रू आउट। मेरा पहले का रिसर्च एक्सपीरियंस जो मैंने नीरी से लिया, जो मैंने एल्यूमिनियम रिसर्च से लिया, उससे भी मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला, और वो जो रिसर्च बैकग्राउंड था ना मेरा, उसके कारण मैंने टीचिंग में काफ़ी कुछ किया। जैसे मैं आई वॉज अ फाउंडर मेंबर ऑफ दिस केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, तो राइट फ्रॉम एस्टैब्लिशिंग द लैबोरेटरीज, उसमें क्या क्या चीज़ें लगेगी, ये सब मुझे मैं काफ़ी इजीली क्यों कर पाई, ऑफ कोर्स विद द एबल गाइडेंस ऑफ मैनेजमेंट दैट टाइम, बट फिर भी मैं क्यों कर पाई, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक रिसर्च का इतना ज्ञान था, इतना एक्सपीरियंस था। तो ये चीज़ मुझे चाहिए मेरे लैब में, वो ये चीज़ नहीं चाहिए, सब मैं कुछ अच्छे से उसको एक इस पे रख कर पाई, उसको डेवलप सारी लैब्स मेरी। सो it's a really, I would tell everyone that it is a versatile job, not a typical 10 to 5 teaching going, and no, there are so many aspects which you can really do if you are willing to do it. मैम 2 से 3 दशक आपने पढ़ाने में अपने आप को समर्पित किया। मैम क्या फ़र्क देखती हैं पहले के स्टूडेंट्स जो केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए आते थे और आज के जो आते हैं, क्या फ़र्क महसूस करती हैं? इट्स आई मीन 2 और 3 जनरेशन्स गैप बोल सकते हैं हम, 2-3 डिकेड्स, तो काफ़ी फ़र्क महसूस होता है। मुझे कुछ आजकल के इसके लिए बुरा नहीं बोलना है, बट
लाइफ हैज चेंज फॉर एवरीवन बिकॉज ऑफ Absolutely. कोविड ऑल्सो मोस्टली कोविड के बाद जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड था, गूगल मीट एग्जिस्ट थी, ये सब था, जी। बट हम लोग भी उसको यूज नहीं कर पाते थे। बट जी। कोविड के वजह से जो फोर्सफुली ऑनलाइन इतनी सारी चीजें सीखने को मिली, तो उसका एक एडवांटेज था कोविड का जी। कि हम लोग ये जो ऑनलाइन चीजें जो हम था, इट वाज एग्जिस्टिंग बट वी नेवर यूज्ड इट, वी नेवर अटेम्प्टेड कि ये भी होता है, ऐसा भी हो सकता है, जो हमने सीखा। उसी तरह बच्चों का भी है जो कि 2004 से पास आउट हुए, उस टाइम का जो लाइफ था, उस टाइम का नेट था, उस टाइम के गूगल या व्हाट्सएप अनअवेलेबिलिटी, और अभी के बच्चों को काफी पीयर प्रेशर काफी रहता है, कंपटीशन होती है, बिकॉज यू हैव टू बी समथिंग, एक आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी हो, खुद अपडेटेड रहे, जब तभी यू कैन डू जी। समथिंग। और उस हिसाब से उनके लिए प्लेटफॉर्म्स काफी है, फेसबुक, इंस्टा, गूगल तो काफी से, जो पहले नहीं था, जो व्हाट्सएप नहीं था या ऐसी चीजें नहीं थी, जो बच्चों को अभी जो बॉट्स भी आ गए हैं, क्विल बॉट, स्नैपचैट, ये जो स्नैप जीपीटी, ये सब बहुत यूजफुल है। अगर बच्चे उसका यूज अच्छी तरह से करें तो दे कैन ऑल्सो एक्सेल। पहले के बच्चे ज्यादा हार्ड वर्किंग थे बिकॉज देयर लाइफ डिडंट हैव ऑल दिस, मतलब जो कंप्यूटर एरा थोड़ा कम था, तो बच्चे ज्यादा फोकस थे। अभी के भी बच्चे हैं बट दे हैव टू डू सो मेनी थिंग्स एट अ टाइम, सो मे बी थोड़ा सा डिफरेंस लगता है मुझे। बट मैम, ये जो डिफरेंस है, क्या ये डिफरेंस का अगर अब हम सिक्के का दूसरा पहलू देखें तो मैम, ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलना या ये प्लेटफॉर्म्स का मिलना, मैम एक तरीके से ये एवेन्यूज़ और ज़्यादा स्टूडेंट्स को केमिकल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट में एक्सेल की तरफ नहीं ले जाता? एग्जैक्टली ले जाता है, बट इफ दे यूज इट इन अ प्रॉपर वे। क्या होता है कि या यू हैव टू यूज इट, बट यू हैव टू यूज इट मेटिकुलसली फॉर योर पर्पज ओनली। तो ये जो सारी चीजें हैं, वही अगर बच्चा अपडेटेड हो पढ़ाई में भी और ये सब चीजों से भी, तो एग्जैक्टली ही कैन एक्सेल एंड बी एन आउटस्टैंडिंग या यूनिक पर्सनालिटी। एंड यू हैव टू बी, सभी के पास आजकल यूएसपी होना जरूरी है, यूनिट सेलिंग पॉइंट अपन जो बोलते हैं। मैम, एक केमिकल इंजीनियर की जो भूमिका है, वो भूमिका फ्रॉम एंड टू एंड है। हर जगह केमिकल इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती ही है। वो कोई भी चीज़ हो, वो खान पान हो, वो दवाइयाँ हो, वो कोई भी चीज़ बनाना, कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके अंदर में भी जो चीज़ें लगती हैं, उसमें कहीं ना कहीं केमिकल का एक रोल है। क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ों का होना और केमिकल से बनी हुई चीज़ों के होने में फ़र्क है। बट हम वैसे भी मैम, दुनिया ऑर्गेनिक की तरफ अब वापस से जा रही है। द साइकिल इज अगेन गोइंग बैक, बट देन what we have seen in the past is chemical playing a very important role, and these engineers play a very important role. क्या opportunities, jobs के avenues भी बड़े हैं, और क्या उनमें उस किस्म का ग्रोथ मिलता है बच्चों को? यस, काफ़ी ग्रोथ है। वही मैं कह रही हूँ कि हर प्लांट में जो ऑटोमेशन भी हो गया, ऑटोमेटेड प्लांट्स भी काफ़ी है, बट उसको चलाना या उसका डिज़ाइन करना या उसके पीछे जो मेहनत लगती है वो, और जो आजकल सब कुछ कॉम्पैक्ट का ज़माना आ गया। पहले जो, जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, मे बी इट इज़ एलियन टू अदर पीपल हु आर नॉट केमिकल इंजीनियर्स, बट जैसे एक हीट एक्सचेंजर होता है, तो पहले तो वो बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही ह्यूज होता था। आजकल कॉम्पैक्ट साइज के हीट एक्सचेंजर्स भी बन चुके हैं। तो उसके पीछे जो मेहनत है वो केमिकल इंजीनियर्स की है, कि जो उन्होंने उस पर स्टडी करके सेम आउटपुट के लिए उन्होंने साइज छोटा कर दिया। जैसे पहले भी अपने टीवीज है या कंप्यूटर्स है, ये बड़े बड़े आते थे, पर अभी वैसे स्लीक हो गए। तो वो सबके पीछे भी केमिकल इंजीनियर्स के अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स वालों का भी है हाथ। बट आई वुड से कि केमिकल इंजीनियरिंग राइट फ्रॉम मॉर्निंग टूथब्रश, टूथपेस्ट, तो रात को गुड नाइट का जो हम ऑन करते हैं, या फैंस बनते हैं, या कूलर्स या एसी, जो भी है, बेड्स हो, everything what you use is made or manufactured in chemical process industry, for which we need chemical engineers. So वही है कि there are lot many opportunities, higher studies, और आजकल जो open electives और इस तरीके जो सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो सब स्टूडेंट्स कैन टेक उनके चॉइस का एक सब्जेक्ट एंड दे कैन एक्सेल इन दैट एंड गो इनटू दैट स्ट्रीम। डिमांड और सप्लाई जो रेशियो है मैम, वो कितना मैच हो रहा है? देखिए, जैसे नागपुर को लिया जाए तो
अपने नागपुर में 3 ही कॉलेजेस हैं जहाँ पे केमिकल है, और पूरे भारत में मेरे ख्याल से 250 प्लस के आसपास केमिकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। एज पर माय नॉलेज 2-3 साल पहले मैंने गूगल किया था, तो उस हिसाब से बाकी जो ब्रांचेस है उसके कॉलेजेस काफ़ी ज़्यादा है, तो सैचुरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो कम है। तो जितना डिमांड है उतना सप्लाई है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट ओनली द थिंग इज विदर्भ या नागपुर जैसे एरियाज में नहीं, बट यू हैव टू गो टू मेट्रोज और यू हैव टू बी इन टू बिग सिटीज एंड इंडस्ट्रीज जहाँ पे बेस्ड है, वहाँ पे यू हैव लॉट ऑफ स्कोप। ऑल द स्टूडेंट्स, वेरी मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स आर एक्सेलिंग इन देयर अपॉर्चुनिटी। जस्ट इन 5 to 6 years दे आर इन EIL जैसे कंपनीज में हैं, बार्क जैसे कंपनीज में अभी पास आउट होके मेहनत लेते हैं, पढ़ते हैं और अपडेटेड रहते हैं कि यहाँ मुझे एग्ज़ाम देके यहाँ पे एक्सेल करना है, तो होता है वो। और काफ़ी सारे बच्चे हायर स्टडीज़ में अब्रॉड भी गए हैं और वहीं पे वो उनको जैसे उनका टर्म ख़त्म हो गया एग्ज़ाम का, उनको वहीं पे एब्जॉर्ब भी कर लिया गया। सो ऐसा बहुत सारा स्कोप है। मैम, केमिकल इंजीनियरिंग की जो बुनियाद है वो रिसर्च है, रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स, इसी के ऊपर में केमिकल इंजीनियरिंग एक तरीके से खड़ा हुआ है। मैम, कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो जब आप करते हैं लैब्स में तब स्टूडेंट्स डरते हैं या आप भी डरते हैं कि ये रिस्की ना हो जाए? रिस्की नहीं, रिसर्च मैं तो कहती हूँ रिसर्च तभी होता है जब किसी गलती से ही कुछ हो जाए और समझता है अरे ये भी हो सकता है। लाइक वी ऑल्सो लर्न फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक्स। एब्सोल्युटली। वैसे ही रिसर्च को भी हम कह सकते हैं कि गलती से मैंने इसमें मिक्स किया पर अरे इसको पिंक होना था तो ये वॉयलेट हो गया, मतलब इसमें कुछ रिएक्शन बन चुकी है। तो ऐसे डरने वाली तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे जो भी लैब्स हैं तो वो तो सब जो थ्योरी है उसके प्रैक्टिकल्स हैं, तो ऐसे कोई नहीं। और पहले लगता था जैसे हमारे ज़माने में जब हमने किए थे तो बड़े बड़े बॉयलर्स होते थे जिनका फटने का या वो पाइप में से वो लीकेज का डर था, पर अभी बॉयलर्स भी कॉम्पैक्ट हो गए, तो ऐसे कोई डर नहीं है। फिर भी हादसे छोटे मोटे होते हैं जब बच्चे प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो प्रोजेक्ट करते वक्त जो कुछ नया प्रोडक्ट, हम उनको हरदम ये करते हैं कि तुम कुछ नया बनाओ, कुछ नया प्रोडक्ट करो, तो उसमें कभी कभी बच्चों को थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड नहीं हो कि ये केमिकल हैंडल करते हो कैसे इसको ये करना है, तो हम बच्चों को वो भी बोलते हैं कि व्हेनेवर यू आर यूजिंग सम स्पेसिफिक केमिकल यू हैव टू सी कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स व्हाइल हैंडलिंग दैट। सो उस हिसाब से हादसे तो होते नहीं और डर भी नहीं है, क्योंकि वी आर ऑल द टाइम विद स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स आर ऑल्सो सारे लैब्स में डूज एंड डोंट्स लिखे होते हैं, सो दे ऑब्जर्व ऑल द प्रिकॉशंस दे हैव टू टेक। सो डर वाली कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैम, PCE बाकी कॉलेजेस से अलग कैसे है? PC अलग कैसे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को अगर हम देखें तो सबसे पहली बात, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में सिर्फ एक ही है, यही कॉलेज है जहाँ पे है। बाकी जो 2 कॉलेजेस है वो LIT है जो अफिलिएटेड टू नागपुर यूनिवर्सिटी है, हमारा भी अफिलिएटेड टू नागपुर यूनिवर्सिटी है, बट इट इज़ अ कंडक्टेड कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी एंड VNIT तो इसमें आता है NITs में। सो दिस इज द ओनली कॉलेज हैविंग BTech MTech इन केमिकल इंजीनियरिंग विच इज़ अ प्राइवेट कॉलेज। सो इट्स गुड एंड आई रियली अप्रिशिएट जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने तभी 2000 में उन्होंने ये फोर्सी किया कि केमिकल इंजीनियरिंग वाला जो है कोर्स वो इधर लाए, एंड आई ओ अलॉट टू हिम कि उन्होंने इतना अच्छा फोर्सी करके ये कोर्स यहाँ पे लाया। मेरे को तो जॉब मिला ही, बट आई एम हैप्पी दैट वी आर प्रोड्यूसिंग सो मेनी केमिकल इंजीनियरिंग सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स। पहली बैच निकली थी 2003 में, अभी 20 साल हो गए कि 20 बैचेस निकल गई हैं। तो आई एम रियली हैप्पी दैट आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कंट्री। अब पार्टली, सारा कुछ नहीं, बट पार्टली आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द कंट्री बाय प्रोड्यूसिंग सो मेनी केमिकल इंजीनियर्स, एंड दैट इज ऑल बिकॉज द फोरसाइटनेस ऑफ आवर चेयरमैन साहब जो कि अपने ये चतुर्वेदी साहब हैं। मैम, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो BTech करने के बाद MTech करते हैं, मैम क्या वजह मानती हैं? नहीं, आजकल ऐसा नहीं है। BTech के बाद बच्चे MTech भी करते हैं, साथ साथ MBA भी करते हैं,
और काफी MSc गैप होता करते है, हैं। काफी गैप होता है, नहीं, कंटिन्यूसली करते हैं, गेट अपीयर होते हैं, MBA करने जाते हैं, MS करने जाते हैं, और आजकल MTech में भी इतने अलग, MTech इन केमिकल के अलावा भी इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं बच्चों के लिए, और उसके अलावा भी कुछ डिप्लोमा कोर्सेज है 1 ईयर के, जैसे बॉयलर है, तो ऐसे कुछ है, पाइपिंग का है कोर्स, बहुत अच्छा कोर्स है, जिससे काफ़ी बच्चे हमारे उन्होंने भी परस्यू किया, और वो UAE में, कहीं दुबई में, तो कोई सऊदी में, इन लोग वहाँ पे जॉब करके, क्योंकि वहाँ पे रिफाइनरीज बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे पाइपिंग और बॉयलर का नॉलेज काफ़ी लगता है। तो इस हिसाब से मैं ये नहीं सोचती कि कम जाते हैं, काफ़ी बच्चे, इनफैक्ट आजकल उनको भी समझ आया कि टू बी आउटस्टैंडिंग यू हैव टू डू MTech, क्योंकि 60 बच्चों से 18 बच्चे MTech कर रहे हैं, 18 बच्चे MBA कर रहे हैं, तो नैरो हो जा रहा है, एंड दे आर हैविंग देयर ओन आइडेंटिटी, यस आई एम MTech, सो एंड नॉलेज तो बढ़ता ही है, एक्सपोजर भी बढ़ता है। तो मैम, what pushes you out of home every morning when you come to the college? माई पैशन फॉर वर्किंग मे बी, बिकॉज मैं घर में भी होती हूँ तो काफ़ी लोग मेरे से परेशान होते कि तू 5 मिनट तो कहीं बैठा कर, घर में भी रहूँगी तो आई कीप ऑन वर्किंग, आई जस्ट कांट सिट लाइक दिस एंड वॉचिंग मूवी फॉर अवर्स टुगेदर, और मुझे तो नींद तो आती ही नहीं है ज़्यादा, तो मुझे इस कॉलेज से एक लगाव सा हो गया, बिकॉज आई एम द फाउंडर मेंबर ऑफ दिस कॉलेज, और मैं समझती हूँ कि एज अ फैकल्टी दैट टाइम एंड नाउ एज एन HOD कि ये सारी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये डिपार्टमेंट को इसी तरह चलाते रहूं और एक्सेल भी करते रहूं, बच्चों के हिसाब से भी, डिपार्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी। तो जैसे कि 3 बार हम लोग MBA को जा चुके हैं, तो एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू। जैसे कल की ही बात है, एक बहुत पुराना स्टूडेंट मुझसे मिलने आया, पैर छूने, क्यों? तो बिकॉज ही ऑल द वे केम आफ्टर 6 to 7 years टू नागपुर फ्रॉम पुणे, एंड ही जस्ट केम टू मीट मी बिकॉज उसको दुबई में जॉब मिला था, और वो सोचता था कि नहीं, मैम को तो मिलके जाना ही है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है, स्टूडेंट्स अपने को इतने साल के बाद याद करके, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिलने आते हैं, मुझे व्हाट्सएप करते हैं, टीचर्स डे पे ग्रीट करते हैं, तो ऑल दिस फैक्टर्स कीप अस मूविंग, एंड जो मतलब नॉट फाइनेंशियली बट ये छोटी छोटी चीज़ें जो दैट गिव्स मोर प्लेजर एंड हैप्पीनेस देन मनी। सो यस, अच्छा लगता है। और पहले जैसे मैंने कहा, आपका राज की बात सुनते हुए मैं आती थी, दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मोटिवेशन फॉर मी कि कार से जाना है, RJ राज को सुनना है। सो नहीं, ये आपका शो है इसीलिए नहीं कह रही हूँ। नहीं मैम, थैंक यू सो मच। आई एम सेइंग इट फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, एंड अच्छा जॉब मिला है, अच्छी पढ़ाई की है, तो आई शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टिल आई कैन। So next year is my retirement. I don't know what I'll do, but yes, I want to be here, and till the last day of my job, I'll be working for the department and this college. That is Ma'am, for sure. Chemical engineering is more with skill. It's more with force, knowledge, and hard work. NUP is just around the corner. New education policy will be implemented soon. 23-24 is what we are looking at. मैम, आप कैसे देखती हैं केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कितना फ़ायदा होगा, या क्या चेंजेस देखती हैं? देखिए, कुछ भी नया जैसे इंट्रोड्यूस होता है तो कुछ साल तक एवरीवेयर देयर इज सम रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द सिस्टम, रेजिस्टेंस बिकॉज द होल पीपल जो भी इन्वॉल्व है उसमें, तो रेजिस्टेंस तो होता है। जैसे नया फ्लाईओवर बन रहा है तो रेजिस्टेंस होता है, झाड़ कटे जा रहे हैं तो वो सब तो होता ही है, बट वी हैव टू कम थ्रू दैट। थोड़े दिन तो दिन नहीं, कुछ साल लग जाएंगे, बट इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। जैसे मैं अगर किसी का भी, या मेरा खुद का एग्जाम्पल दूंगी मैं, जैसे मुझे पेंटिंग का भी शौक है और मुझे गाने का भी बहुत शौक है, बहुत है ना, बहुत, इट रन्स इन माई ब्लड। बट केमिकल इंजीनियरिंग जब मैं परस्यू कर रही थी तो मैं अगर क्लास में जाऊं तो मेरी पढ़ाई छूट जाती थी, और तभी तो यही था कि आप पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी बाद में करो। फिर भी मेरे मम्मी पापा काफ़ी फ्रीडम देते थे, मैंने तभी क्लास लगाया, तबला क्लास लगाया, काफ़ी कुछ, मुझे पेंटिंग भी करना था, बट वो छूट गया। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये जो फ्रीडम मिलने वाला है बच्चों को कि यू कैन हैव योर स्टडीज़ एज वेल एज यू कैन परस्यू योर पैशन, जो आपका चॉइस है, जो पैशन है, जिसको भी हम
ऑफिशियली टाइम दे पाएंगे. जी मैम. सो दैट विल बी अ गुड थिंग, बट ऑफ कोर्स इट विल टेक इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस विल हैपन, बट देयर विल बी लॉट ऑफ रेजिस्टेंस एंड काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहेंगे. बट आई एम श्योर कि विथ सो मेनी कॉलेजेस flooding everywhere in the country, NEP will always be very good, maybe in another 5 years also. मैम, आपका परिवार आपके इस काम को, इस बिजीनेस को और इस रिटायरमेंट को किस तरह से देखता है? नहीं, आज तक तो मुझे कभी किसी ने रोक टोक नहीं की. जैसे मैंने PhD काफ़ी लेट किया और मुझे बहुत दिक्कतें आई PhD करने में. घर संभालो, बेटियां भी बड़ी हो रही थी, यहाँ पे भी काम थे और नीरी में मैं कर रही थी मेरा PhD, तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई. बट मैं बताती हूँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे इतने अच्छे से सपोर्ट किया PhD के लिए. ऑल द टाइम ही वॉज देयर. कोई भी डिफ़िकल्टी आई, इवन ऑन द लास्ट डे ऑफ वाइवा ही वॉज देयर. एंड उन्होंने अपने ऑफिस से भी लोगों को लाया था, जो भी करना पड़ता है फॉर्मेलिटीज. ही डिड एवरीथिंग एंड वेर एवर एंड वेन एवर ही कैन हेल्प मी ही डिड. एंड ऑफ कोर्स मेरी डॉटर्स तो मेरी बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट है उनका. आज भी अब जैसे मैंने उनको वो शेयर किया, उन्होंने तुरंत फेसबुक पे कमेंट्स डाली एंड मे बी दे आर वॉचिंग मी लाइव. सो माई फैमिली ऑलवेज प्रोटेक्टेड मी, ऑलवेज सपोर्टेड मी. एंड रिटायरमेंट के बाद का तो मैंने भी खुद सोचा नहीं क्या होगा, तो ओके व्हाटएवर देखते हैं. मैम, ये मेरा आखिरी सवाल होगा. मैम, एक बात जो आप हर उस स्टूडेंट को से कहना चाहेंगी जो एक केमिकल इंजीनियरिंग बनने के प्रोसेस में है या केमिकल इंजीनियरिंग बनने वाला है, और उस पेरेंट को भी जो अपने बच्चे को केमिकल इंजीनियर बनाना चाहते हैं, व्हाट्स योर मैसेज टू दैम? Yes, my message for the students would be, first of all, जो भी आप कर रहे हो, फोकस ऑन द स्टडीज एंड खुद का स्वॉट एनालिसिस करो. फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट. मैं बच्चों को क्लास में भी यही बताती हूँ, 3rd ईयर में जैसे आ जाते हैं, कि यू हैव टू नो योर गोल, कि बीटेक के बाद मैं क्या करूँगा या करूँगी, मुझे क्या करना है, और उस हिसाब से अभी से यू स्टार्ट वर्किंग. एंड देन दे हैव टू बी ऑलवेज अपडेटेड अबाउट द वेरियस कोर्सेज, वेरियस जॉब्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज़. एंड ऑफ कोर्स दे हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, बिकॉज काफ़ी पीयर प्रेशर है. एंड कोई ये नहीं देखता है कि ये नागपुर से है या PIT या PC से केमिकल इंजीनियर, ये देखता है कि वो एक केमिकल इंजीनियर है. सो ही हैज़ टू बी कॉम्पिटेंट इनफ फॉर थ्रू आउट द वर्ल्ड. कोई भी केमिकल इंजीनियर अगर वर्ल्ड का भी है और नागपुर का भी, कोर्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, कुछ इधर उधर बदले, बट इफ ही इज़ अपडेटेड, ही इज़ फोकस्ड एंड ही इज़ मेटिकुलस, आई एम श्योर. एंड प्रोफेशनल रहना बहुत ज़रूरी है. प्रोफेशनलिज्म अगर आप में है और डिसिप्लिन है, रोज का डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें आपको कहीं भी सक्सेस की ओर ही ले जाती हैं. सो मैम, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की एक उन्होंने भाषण दिया था. उस भाषण में उन्होंने कहा कि हर दिन मैं अपने उन टीचर्स को याद करता हूँ, और उनमें से कुछ ऐसे कथित रूप से कुछ ऐसे सिलेक्टिव टीचर्स हैं जिनको मैं याद करता हूँ और उनका मैं नमन करता हूँ, और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ. मैम, ऐसे कोई टीचर्स हैं आपकी ज़िंदगी में जिन्हें आप हमेशा याद करती हैं? हाँ, वैसे कहने को तो काफ़ी है. इनफैक्ट लाइफ इज़ द बिगेस्ट टीचर. इसके बाद आते हैं एक्चुअल टीचर्स. तो जैसे मेरा बीटेक LIT से हुआ, तो सारे ही टीचर्स अच्छे थे तभी के, बट मेरे एक आइडल गुरु थे, वो थे डॉक्टर नागेश्वर, जो तभी के डायरेक्टर थे. और उनका जो पढ़ाने का तरीका था, मतलब हंसमुख रह के और बीच बीच में जोक्स मारना और फिर इतना थरो पढ़ाना, उनको आइडल रख के मैं भी कोशिश करती हूँ कि मेरा क्लास भी एकदम स्ट्रिक्ट या ऐसे ना रहे. कुछ बीच में मैंने कई वर्कशॉप्स भी अटेंड किए. उन्होंने भी कहा कि 17 मिनट तक किसी भी इंसान का फोकस होता है, उसके बाद वो भरकट जाता है, मतलब जी. तो हर 17 मिनट बाद इफ़ यू क्रैक वॉट एवर यू आर टीचिंग एंड एक जोक ही बोलो या कुछ अलग बताओ या यहाँ बातें भगाए, तो बच्चों का फोकस और अटेंशन भी रहेगा. एंड बस वही मैं रखती हूँ कि
हंसमुख से एंट्री करो. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीट देम विद अ गुड स्माइल, गुड मॉर्निंग, सो दैट दे आर मोटिवेटेड एंड व्हेन दे स्माइल वी आर आल्सो मोटिवेटेड. एंड एवरी चीयरफुलनेस है अगर क्लास में तो अच्छा ही होता है. तो मैम वन थिंग आपने पिछले 22 सालों से बच्चों को सिखाई है बहुत सारी चीज़ें. मैम स्टूडेंट से आपने क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा स्टूडेंट से. हम्म. जैसे एक तो पहले उनके साथ रह के हम भी यंग रहते हैं जी. उनके, और मिक्स बैग ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं. कोई बहुत पढ़ाऊ या कोई कुछ इवेंट्स में बहुत लीडरशिप या टीम वर्क करने वाले, या कुछ बिल्कुल ही ऐसे, या कोई शैतान. तो कोई भी उनकी हरकतें हमें कुछ ना कुछ सिखाती है कि हाउ टू हैंडल विद सच स्टूडेंट्स या सच पीपल. और उसके साथ साथ जो आजकल न्यू ये जो आ रहा है सब कुछ इंस्टा, जैसे मेरी बेटियां भी मुझे इंस्टा सिखाती है, मुझे भी इतना नहीं आता है. सो फॉर सच थिंग, मीडिया रिलेटेड थिंग्स, इनफैक्ट मेरे यहाँ जो फैकल्टी है, जूनियर फैकल्टी काफी मेरे बेटियों के एज की जी. तो उनसे भी मैं सीखती हूँ. और स्टूडेंट्स तो हरदम ही सिखाते हैं. सी, टीचिंग इज नॉट ओनली अ टीचिंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग गोज हैंड इन हैंड. तो जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ और उनके एक्शंस देखती हूँ या वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो हो सकता है कभी कभी वो मेरे भी दिमाग में नहीं आया हो. सो देर आर सम स्टूडेंट्स हु आर रियली अटेंडिंग द क्लासेस एंड पुट सो मेनी गुड क्वेश्चंस कि यस, या दिस इज अ गुड क्वेश्चन, आई शुड ऑल्सो गो थ्रू दिस टाइप. तो ऐसा सीखने को तो हर इंसान से मिलता है. मेरे ख्याल से स्टूडेंट से तो मिलता ही है मुझे काफ़ी कुछ. एंड उनका सपोर्ट भी है मेरे को बहुत, मेरे फॉलोअर्स भी है. और जैसे मैंने कहा कि 15 साल हो गए, आज तक काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे टच में हैं. एंड आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट मैं इस कॉलेज में रह के मेरी ये इमेज बना पाई हूँ. मैम दिस इज़ शेयर डेडिकेशन, दिस इज़ शेयर हार्डवर्क. एंड ये जो समर्पण की भावना है जो आपने कही कि एक कंट्रीब्यूशन, एक निश कंट्रीब्यूशन टू नेशन वाली जो एक भाव आपने व्यक्त किया. मैम ये अपने आप में बताता है कि आप जब रोज़ सुबह कॉलेज आती हैं तो अपने डिपार्टमेंट के प्रति आप किस किस्म की एक विजन लेकर चलती हैं. उम्मीद है कि भले ही अगले साल आपका रिटायरमेंट जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड आई एम हैप्पी विवेक नानोटी सर भी ये शो देख रहे हैं तो उन तक भी ये बात जाए, अगर वो कुछ कर सकते हैं तो मैम आई एम श्योर ये एक्सटेंड होगा. बट आपकी जैसे टीचर्स, आपके जैसे द्रोणाचार्यों की ज़रूरत मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको है. और जब इस किस्म की बात आपकी तरफ से आती है तो वो एक सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस किस्म की जिम्मेदारी अगर निभाने की कोशिश करें जो आप निभाने की कोशिश कर रही हैं तो हम खुद को भी और अपने देश को भी एक अलग लेवल पर ले जाएंगे. आपने अपना वक्त दिया, आपने हमें इंस्पायर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू राज. थैंक यू सो मच. डॉक्टर सुवर्धा मोटे मैम से बात हुई, मुलाकात हुई इस एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑफ राज की बात. बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब कई बार हमारे दिल तक पहुंचकर कहीं ना कहीं दस्तक देते हैं. और वो दस्तक जब मिलती है तब हम सोचने पर मजबूर करते हैं. लेकिन जितने भी टीचर्स हैं उनकी जो ये मैं नहीं कहता, ये डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर कहते हैं, जिनकी वजह से हम टीचर्स डे मनाते हैं. और कहीं ना कहीं उनकी किताबों में इस बात का उन्होंने कहीं ना कहीं व्यक्त भी किया है कि एक टीचर की जिम्मेदारी सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने की नहीं है, उसके अंदर में एक छोटी सी चिंगारी भी आप जला सकते हैं, छोटी सी लाइट भी आप जला सकते हैं, जिसमें दो किस्म की चीज़ें हों. एक तो उम्मीद हो कि वो जिस ज्ञान को आप दे रहे हैं उससे वो खुद को आगे बढ़ाए, और दूसरा ये कि जिस किस्म का ज्ञान आप दे रहे हैं उससे सिर्फ वो खुद को नहीं लेकिन अपने समाज को और अपने देश को आगे बढ़ाए. आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात. तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं. और अपने परिवार के में जितने भी लोग हैं उन्हें आज एक बार जय हिंद ज़रूर कहें.